हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट वीवीआई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न साइंस का लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाने के लिए पहले से ही लिख करके लाया हूं, ताकि कम समय में आपको शानदार तरीका से समझा सकूं और शानदार तरीका से आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिख सके। और सचित्र वर्णन करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चित्र के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। छापने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा। शुरू से लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और सुनिए भी, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह से समझाने वाला हूं जिससे कि जीवन भर आपको लोहा का निष्कर्षण भूल आप नहीं पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन करें। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहा के निष्कर्षण के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लोहा का निष्कर्षण प्रमुख अयस्क जो है लोहा का, वह निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जैसे हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट का होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4, उसके बाद सीडेराइट जिस FeCO3, ये लोहा का प्रमुख अयस्क है दोस्तों। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो देखिए, अयस्क के महीन चूर्ण को, यानी हेमेटाइट के अयस्क को यानी महीन कर लेंगे, उसको पीस देंगे। उसके महीन चूर्ण को जल से धोकर उसे मिट्टी, बालू इत्यादि से मुक्त कर लेते हैं। अब मेरी बातों को समझिए। अयस्क जो होता है हेमाटाइट, जब उसको हम पीस देते हैं, महीन चूर्ण बना देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जल से धो देते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि उसमें मिट्टी और बालू का कण जो रहता है उसमें मिला हुआ रहता है। जब उस महीन चूर्ण को, यानी हेमेटाइट के महीन चूर्ण को, पीसे हुए महीन चूर्ण को जल से धो देते हैं, तो क्या करते हैं, मिट्टी और बालू वहाँ से हट जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मुक्त कर लेते हैं। मतलब क्या, उस महीन चूर्ण में जो भी मिट्टी और बालू मिला था उसको पानी से धोकर साफ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं। इसलिए इसे गौर से सुनिए मेरी बातों को। ऐसा करने से सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या करते हैं, पहले हम क्या किए, यानी हेमेटाइट अयस्क जो है उसके महीन चूर्ण को जल से हम धो लिए। क्यों धोए? क्योंकि मिट्टी और बालू के कण जो उस महीन चूर्ण में मिला था वह मुक्त हो गया, हट गया। अब हमें क्या हुआ, सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ, शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ धो देने से। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद समझिए, अयस्क को, यानी अब जो अयस्क है उसको गर्म करके इसमें उपस्थित जल को वाष्पीकृत करके बाहर निकाल लिया जाता है। यानी इस अयस्क को तब तक गर्म कीजिए जब तक कि जल वहां से वाष्पीकृत ना हो जाए। समझ पाए? पहला काम क्या किए थे, हेमेटाइट अयस्क को ये पीस करके, यानी वो जो महीन चूर्ण है उसको जल से हम धो डाले थे। क्यों धो डाले थे? क्योंकि उसमें मिट्टी और बालू मिला हुआ था। ठीक है, ऐसा करने से हमें हेमेटाइट का जो अयस्क है वह शुद्ध प्राप्त होता है। और इस अयस्क को तब तक गर्म कीजिए जल में जब तक कि जल वाष्पित होकर के बाहर न निकल जाए। ठीक है, जब जल वाष्पित हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस अयस्क को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें कोक माने होता है कार्बन, और चूना पत्थर मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी में ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है वात्या भट्टी? मैं आपको सारा चीज समझाता हूं। मैंने क्या कहा है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। मैंने क्या किया, जैसे ही अयस्क को गर्म किया जल को वाष्पीकृत करके, तो हमने अयस्क को बाहर निकाल लिया। उसके बाद जो है इसमें कार्बन और चूना पत्थर मिलाकर इस मिश्रण को, यानी अयस्क जो था उस पानी में, पानी जो वाष्पीकृत हो गया उसमें जो अयस्क है हेमाटाइट, उसको हमने क्या किया, कार्बन यानी कि कोक माने होता है कार्बन और चूना पत्थर मिला करके, तीन चीज मिला करके इस मिश्रण को हमने वात्या भट्टी के ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। अब कहाँ गिराते हैं, तो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको सारा चीज समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, अयस्क हो गया हेमाटाइट,
कोक हो गया यानी कि कार्बन, और हो गया चूना पत्थर। इस सारे मिश्रण को जो है ये है आपका वात्या भट्ठी। क्या है? वात्या भट्ठी। यहाँ पे गौर से देखिए, ये है आपका दोस्तों वात्या भट्ठी, यानी कि जैसे ईंटा बनाने के लिए एक भट्ठी होता है ना, उसी तरह से लोहा का अयस्क प्राप्त करने के लिए भी एक वात्या भट्ठी होता है। इस चित्र को गौर से देखिए, इस चित्र का नाम क्या है? वात्या भट्ठी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम लोग ये सभी चीज़ को गिराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। इसमें हमने यही लिखा है कि भट्ठी में ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, और वात्या भट्ठी के अंतर्गत निम्न क्रियाएं होती है। अब मैं आपको चित्र को फिर से समझाऊंगा, पहले क्रिया पर ध्यान देते हैं, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कहते हैं पहली क्रिया में, भट्ठी के तल के निकट, तल माने नीचे के निकट, जहाँ ताप लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ कोक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए C+O2 जब मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। मैंने क्या कहा पहला पॉइंट में, वात्या भट्ठी के ऊपर से ये वात्या भट्ठी के ऊपर से अयस्क कोक चूना पत्थर के मिश्रण को जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो सबसे नीचे की तल में दोस्तों, नीचे की तल में जहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे जो है क्या होता है, कोक के जलने से यानी कि कार्बन को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन जब जलता है तो, ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये था पहला पॉइंट, और इसका मैंने समीकरण भी लिख दिया है। आप चाहे तो समीकरण लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, भट्ठी के सिरे के निकट यानी कि सबसे ऊपर CO गैस अयस्क को अवकृत करके लोहा में बदल देती है। CO गैस मतलब CO2 कहिए दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है, क्या लिखेंगे? CO2। ठीक है, इस CO2 गैस अयस्क को अवकृत करके लोहा में बदल देती है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे गौर से देखिए, CO का बनना, यहाँ पे जो लिखा है CO यानी कि CO2, सॉरी दोस्तों, CO का बनना। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस जैसे उत्पन्न हुआ तो ऊपर में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है यानी CO बनता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपने जो देखा था CO गैस बनती है, बिल्कुल सही देखा था, CO2 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा? CO गैस ही बनेगा। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए CO गैस बन रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आइए, जब इसमें क्या होता है, CO गैस का जो, या पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जब जला, कोक या जला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और वहाँ से क्या होता है, तो वहाँ से आपको ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। उस स्थिति में CO का बनना, यहाँ देखिए क्या कहता है दूसरा पॉइंट में, लोहा में बदल देती है। CO गैस अयस्क को अवकृत करके लोहा में बदल देती है। जैसे ही यहाँ पे CO बनता है तो इसको अवकृत कर देते हैं, हटा देते हैं, और जैसे चाहे वहाँ पे हमको लोहा में बदल लेते हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार से इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, पिघला हुआ लोहा भट्ठी की तली में एकत्र होता है। जो लोहा पिघला हुआ है वह भट्ठी के तली में यानी कि सबसे नीचे में यहाँ पे एकत्रित होता है, सबसे नीचे में। ठीक है, एकत्रित, देखिए इसमें एकत्रित हो गया, एकत्रित होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसे आवश्यकता अनुसार बाहर निकाल लेकर सांचे में ढाल लिया जाता है। अब जिस प्रकार का हमें लोहा चाहिए उस प्रकार का हम लोग यहाँ से ढाल लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समीकरण भी बता देता हूँ। Fe2O3 जब CO के साथ मिश्रण करता है तो लोहा पे बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है। फिर Fe2O3 को जब हम 3 कार्बन से अवकृत कराते हैं तो यहाँ पे फिर से लोहा बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हट जाता है, अवकृत जो कर देता है वो हट जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो है इसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, ये वाला जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये वाला खाली स्थान, ये आपको इसमें से पिघला हुआ लोहा वापस निकाल लेते हैं और आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपने लोहे में ढाल लेते हैं जैसे हमको लोहा चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस चित्र को गौर से देखिए, इस तरह से होता है चित्र, आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का MVVI क्वेश्चन है 2021 के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।